हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो ऑरा में। एंड आज का थंबनेल आपने देखा होगा। हम आज बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही इमोशनल एंड इन डीप रीडिंग करने वाले हैं एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट कि वो कौन है जो राइट नाउ आपको मिस कर रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आपको किसी की याद बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है ना? आपको थोड़े अजीब-अजीब से सपने आ रहे हैं, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई इंसान है जो आपको मिस कर रहा है। एंड जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अचानक से किसी की थॉट, किसी की यादें या किसी से रिलेटेड कुछ इवेंट आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से आने लगता है, तो ये रीडिंग डेफ़िनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले 2 चीज़ें। पहली बात ये कि ये जर्नल रीडिंग है, तो जो कुछ भी आपसे रेज़ोनेट होता है, उन चीज़ों को कलेक्ट करिए, उन चीज़ों को लीजिए और बाकी चीज़ों को जस्ट गो विद द फ्लो। एंड हमेशा की तरह हमारे पास 2 पाइल हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इवन नंबर से स्टार्ट होता है, यू शुड गो विद द पाइल नंबर 1, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑड नंबर से स्टार्ट होता है, देन यू शुड गो विद द पाइल नंबर 2। आप पाइल को इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हैं, जिस एक कार्ड की तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, ईदर पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, तो आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन मैं जब ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे ऑलरेडी ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो लोग भी इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं ना, जो जिनके भी पास सामने ये रीडिंग गई है, एक्चुअली आप मेंट हैं इस चीज़ को सुनने के लिए। मुझे ऑलरेडी ये फीलिंग आ रही है कि अभी आप बहुत डीप और इमोशनल फ्रेज़ को अपने अंदर रखे हुए हैं। भले ही सबके सामने आप बहुत नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल बिहेव हो रहा है, बट समवेयर और द अदर अंदर आप बहुत ज़्यादा डीप और इमोशनल फीलिंग में हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, यू मस्ट वॉच एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। तो हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा था, कौन वो पर्सन हो सकता है, एंड लेट्स सी कि और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज चैनल होते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग। द सन कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो मुझे ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है कि जो भी पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपके और उनके बीच बहुत पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप था, बहुत पॉजिटिविटी थी। एंड वो इंसान आज जब आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा फील हो रहा है ना दैट आप उनकी लाइफ के सनशाइन थे। यू कैन सी द ब्राइट सन ओवर हेयर। तो आप उनकी लाइफ के एक बहुत ब्राइट सन थे, आपकी वजह से उनकी लाइफ में रोशनी थी, ऐसा उनको आज महसूस हो रहा है कि जब तक आप उनकी ज़िंदगी में थे, देयर वाज अ वार्मथ, एक एनर्जी थी एंड इट वाज वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड उन्होंने वो मोमेंट बहुत इन्जॉय किया है, उन्होंने वो मोमेंट आपके साथ बहुत इन्जॉय किया है। बहुत फ्रेशनेस थी, एज यू कैन सी लॉट्स ऑफ फ्लावर्स हेयर। तो उस मोमेंट में, उस समय बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस थी उनकी लाइफ में। एंड आज आपसे रिलेटेड वो वही एनर्जी मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये रिलेशनशिप जो आपका और उनका था, ये बहुत मौज मस्ती भरा रिलेशनशिप था, ठीक है ना? इसमें किसी तरह का टॉक्सिसिटी नहीं थी, किसी तरह की बर्डन नहीं था, किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं थी। इट वाज वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड फुल ऑफ मस्ती। दुनिया से बेफिक्र होना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे में खो जाना। तो इस टाइप की मैं बहुत वाली मुझे फीलिंग आ रही है। एंड मुझे ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत प्योर था। एज यू कैन सी दैट बोथ ऑफ दी साइड से आप लोगों, ये रिलेशनशिप ना कहीं से भी इसमें लॉजिक इन्वॉल्व नहीं था, कहीं से भी इसमें ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ प्लानिंग करके या किसी बहुत ज़्यादा किसी इंटेंशन से इस रिलेशनशिप में एंटर किए हों। इट वॉज़ वेरी प्योर रिलेशनशिप। यूनिवर्स, मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो रिलेशनशिप था ना कहीं डिवाइन रिलेशनशिप था। बिकॉज एज यू कैन सी दैट वाइट हॉर्स हेयर, तो बहुत प्योरिटी थी, बहुत आप दोनों एक दूसरे के लिए प्योर फीलिंग थी। रिलेशनशिप बहुत जेन्युइन था। एंड आपके पर्सन हो सकते हैं समवन लियो, या फिर समवन एरिस, ठीक है ना, या लिब्रा साइन से भी हो सकते हैं। बट मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ समवेयर अराउंड शुरू होती है 1 से, या फिर 10, या फिर 19, या फिर 28।
ऐसे उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ 9 से शुरू होती है, ठीक है ना? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 27। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, ज़रूर आपने इवेंट का कार्ड चूज़ किया है, इवेंट डेट ऑफ बर्थ वाला, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ शायद ऑड नंबर से शुरू होती है। ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। पर ये भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हो सकता है वो ऐसे इंसान हो जिनके चार्ट में सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन में हो, या सन हो सकता है आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन में हो। तो मैं ये चीज़ भी कह सकती हूँ कि जो भी शख्स हैं जो आपको मिस कर रहे हैं ना, वो बहुत ही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, ठीक है ना? एक अपनी बात को रखने का तरीका था, तो बहुत ही पॉजिटिव था सब कुछ। और मैं ये भी मुझे फ़ील हो रहा है कि वो आपको मिस ही नहीं कर रहे हैं, वो आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने का भी प्लान कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू गेट इन टच विद यू एज सून एज पॉसिबल। वो डेली उस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, और आप, या फिर ऐसा भी है कि वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जिससे वो आपके टच में आ सकें, क्योंकि आपके जाने के बाद उनको ऐसी फीलिंग आना शुरू हुई है कि उनकी लाइफ में अंधेरा हो गया, उनकी लाइफ का सन चले गया है, ठीक है ना? ये सनशाइन जो उनकी लाइफ का था, जो मौज मस्ती थी, जो प्योर एनर्जी थी, वो आपके अंदर की प्योर एनर्जी, आपके अंदर की फ्रेशनेस को बहुत मिस कर रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक चार्म ऐड किया हुआ था, एंड उस चार्म को, उस इनोसेंस को, उस चाइल्ड लाइक बिहेवियर को वो बहुत मिस कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि ये फीलिंग आपके टुवर्ड्स उनकी फीलिंग बहुत पॉजिटिव रही है, इवन आपकी भी उनके टुवर्ड्स फीलिंग बहुत पॉजिटिव रही है, एंड इट वाज अ वेरी गुड टाइम। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा समय साथ में स्पेंड किया है। सो लेट्स फाइंड आउट कि अभी अभी जस्ट उनके दिमाग में क्या फीलिंग, क्या सिचुएशन, क्या उनकी करंट एनर्जी है, उनकी लाइफ की सिचुएशन इस समय क्या है, और एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है? ओके, पेज ऑफ कप्स। जैसे मैंने कहा कि वो सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इस कार्ड में कि यहाँ पे वो प्रपोज करने की कंडीशन में, यहाँ पे वो हाथ बढ़ा रहे हैं, किसी तरह का कम्युनिकेशन आपके टुवर्ड्स, वो फिर से आना चाहते हैं आपके पास, आपके टच में, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उन्हें फील हो रहा है कि उनकी लाइफ का सनशाइन चले गया है, ठीक है ना? तो एज यू कैन सी वेवी वाटर हेयर, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल उथल पुथल उनके अंदर चल रही है, बट वो डेफिनेटली आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं। सो एज आई सेड कि बहुत पॉजिटिव फीलिंग है आपको लेके, एंड वो पास्ट की सारी बातों को बहुत मिस करते हैं जो आपके रिगार्डिंग है। एंड येस, विद द 5 ऑफ कप्स आई कैन से दैट ही इज़ फीलिंग ऑल अलोन विदाउट यू, ठीक है ना? आपके बिना वो बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, सबसे दूर महसूस कर रहे हैं खुद को, उन्होंने सबसे डिटैच कर लिया है खुद को। सो भले ही वो अपनी जर्नल रूटीन की लाइफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो सबसे डिटैच हो चुके हैं, ठीक है ना? अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, एंड उनको लगता है कि, देखिए जैसे मैंने कहा कि वो आपको अपनी लाइफ का सनशाइन समझते हैं। सो देखिए यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, ठीक है ना? एंड ही इज़ नॉट एबल टू फेस एनीथिंग, बिकॉज अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है। तो उनको लगता है कि अगर वो आपके टच में आ जाएंगे ना, तो उनका सनशाइन वापस आ जाएगा, उनकी लाइफ में वो रोशनी वापस आ जाएगी। सो बहुत पॉजिटिव फीलिंग है आपको लेके, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ही इज़ इन अ डिप्रेशन काइंड ऑफ फीलिंग, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। एंड येस, देखिए अगेन वो जो 10 ऑफ स्वॉर्ड से उनके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है ना इस समय, जो भी डिप्रेशन जैसा लग रहा है आपको छोड़ने के बाद, अब उन चीज़ों को वो एंड करके ही इज़ गोइंग टू आपकी तरफ वो एक हाथ बढ़ाने की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। विदाउट यू ही इज़ लाइक कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, कम्प्लीटली अलोन, कम्प्लीटली अकेला महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन जैसे मैंने कहा कि 10th का जो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ये हमेशा एक नई बिगनिंग को दिखाता है, एंड विद द पेज ऑफ कप्स मैं देख पा रही हूँ कि वो आपकी तरफ वो बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। सो विदाउट यू वो किसी भी तरीके से लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? फॉर सम रीज़न आप लोगों के बीच सिचुएशन आज ऐसी है
कि आप थोड़ा दूर हैं, अपार्ट हैं, बट मैं ये चीज़ 100% कह सकती हूँ कि जो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं ना, वो इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज एज यू कैन सी लॉट्स ऑफ वाटर हेयर, वी हैव वाटर ऑल अराउंड। तो ये इंसान पाइसिस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ 2 से स्टार्ट होता हो, 2, 11, 20 और इधर 29। सो ये भी हो सकता है इनका डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि लॉट्स ऑफ वाटर, तो वाटर इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड इमोशनली ही आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड वेरी सून ही विल गेट इन टच विद यू, ही इज़ ट्राइंग टू गेट द, वो सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज आप उनकी लाइफ का सनशाइन हो। देखिए दोनों ही कार्ड्स में ब्लैकनेस है, तो आपके बिना उनको ऐसा फील हो रहा है दैट यू नो सब कुछ अंधेरे में है, कुछ मुझे क्लियर दिख नहीं रहा, वो लाइफ की एनर्जी चली गई है, वो लाइफ का सनशाइन चले गया है। सो वेरी सून ही विल गेट इन टच विद यू। सो आई कैन सी दैट बहुत यू नो डीप मीनिंग, बहुत डीप मैसेज है जो भी इंसान आपको मिस कर रहे हैं, एंड मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि समवेयर और दी अदर यू हैव प्रॉपर आइडिया कि आपको कौन मिस कर रहा है, यू हैव दैट क्लैरिटी कि आपको कौन मिस कर रहा है। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, एंड मैं और भी ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड हम नए नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी, एंड लॉट्स ऑफ ग्रेट ग्रैटिट्यूड एंड लव टू यू, एंड अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, एंड खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय। हे एवरीवन, तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो ओके, सो वी हैव द मजिशियन कार्ड, वेरी पॉजिटिव कार्ड, एंड विद द मजिशियन कार्ड मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो था ना, उसमें फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारी थी। विद द इनफाइनाइट साइन आई कैन से कि आपके बीच जो भी रिलेशनशिप था, जो भी इंसान आपको इस समय बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना, उन्होंने आपको लेके फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्लान किया हुआ था, एंड आपके लव में प्योरिटी थी बट पैशन बहुत ज़्यादा था। यू नो दैट जेलस वाली फीलिंग, थोड़े से जेलस हो जाना अगर किसी से बात कर लिया, एंड यू नो ये इंसान ऐसा समझते हैं कि आपने इनकी लाइफ में वो सब कुछ ऐड किया था जो इनको रिक्वायर्ड था। मतलब आप इमोशनली भी अवेलेबल थे, आप एज अ फ्रेंड भी थे, आप एज अ गाइड भी थे, कभी कभी आप पेरेंट की भी यू नो कैरेक्टर में आ जाते थे, उनका ध्यान वगैरह रखने के लिए, उनको फोकस्ड करने के लिए, यू नो गलत तरह के लोगों के साथ नहीं उठने बैठने के लिए। सो ही वाज लाइक कि आपने उनकी लाइफ में वो सब कुछ दिया था जो कहीं ना कहीं उनको रिक्वायर्ड था, and this relationship was beautiful, as you can see lots of flowers here, but somehow he got distracted with this snake belt. I can say that कि ये रिलेशनशिप अगर आज की डेट में थोड़ा सा वो हुआ है ना, तो इसका रीज़न था डिस्ट्रैक्शन, और आज वो अगर आपके साथ नहीं, आपको मिस करने की सिचुएशन में, इट इज़ बिकॉज ही गॉट डिस्ट्रैक्टेड। बट आपको लेके उनकी फीलिंग बहुत पॉजिटिव है। यू कैन सी लॉट्स ऑफ येलो कलर हेयर, लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, एंड आपने उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड ऑन किया है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एंड इवन समटाइम फाइनेंशियली एज वेल। तो आपके रहते हुए उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऐसा था ये रिलेशनशिप। मतलब यू आर ऑल इन ऑल, वन मैन आर्मी थे आप उनकी लाइफ में, एंड उसी टाइम को, उसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो आपको मिस कर रहे हैं, ये जेमिनाई के हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर वर्गो हो सकता है, या फिर एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर इनका डेट ऑफ बर्थ जो हो सकता है समवेयर अराउंड 5, 14 और 23, ठीक है ना। ऐसा कुछ इनका डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रहा है, ऐसे कुछ साइंस से इन्फ्लुएंस्ड इनका चार्ट हो सकता है। और एक और चीज़ जो मैं महसूस कर पा रही हूँ, जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो ये कि दिस पर्सन वाज समवन हु नो हाउ टू टॉक। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा बातें करते थे, बट एक इफ़ेक्टिव वे में बात करना इनको आता था, अपनी बातें रखना इस इंसान को आता है।
बहुत अच्छे से आता है, ये बहुत ईज़िली किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। इनका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है एंड हो सकता है कि ये शख्स किसी न किसी तरह के बिज़नेस से जुड़े हुए हों, सेल्फ वर्क, ठीक है ना? जो काम खुद से किया जाता है, इस टाइप के किसी काम से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब होंगे, बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। बट आपको लेके इनकी फीलिंग बहुत पॉज़िटिव एंड इन्होंने बहुत सारा फ्यूचर प्लान किया था आपके साथ एंड आज की डेट में ये वही सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ फ्यूचर प्लान किया था, जो कुछ आपने इनकी लाइफ़ में ऐड ऑन किया था एंड जो पैशनेट फीलिंग थी आप लोगों के बीच में, ठीक है ना? मैं ये नहीं कहूँगी इट वाज़ अ बोरिंग रिलेशनशिप, बहुत क्रिएटिविटी थी इस रिलेशनशिप में। आप दोनों एक दूसरे के लिए एफ़र्ट करते थे, ऐसा रिलेशनशिप था ये एंड ये वही सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं कि आपने हमेशा इनको आगे रखने के लिए जो एफ़र्ट किया है ना, नाउ इनको उस चीज़ की वैल्यू हो रही है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस कार्ड के साथ फीलिंग यही है कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं एंड लेट्स सी कि और क्या इनकी फीलिंग है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपको लेके। सो ओके, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन वी हैव एम्परर एंड देन वी अगेन 5 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड्स। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि इस सिचुएशन को लेके इनका किसी के साथ इनका आर्ग्यूमेंट चल रहा है बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनके सराउंडिंग के लोग जो है ना, वो इस चीज़ को माइंड कर रहे हैं कि भाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग अपना पास का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वजह से इनकी लाइफ में कुछ लोग इनके अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग इनसे नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग इनसे आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड आपके साथ ये हम कांटेक्ट में आना चाहते हैं। द ओनली रीज़न कि ये कांटेक्ट में नहीं आ रहे क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो क्लैश कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि मरकरी डोमिनेटिंग चार्ट होगा, नंबर 5 हो सकता है, जेमिनाई, वर्गो और एक्वेरियस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ईगो है कहीं ना कहीं इनके अंदर, ठीक है ना? बट ही इज़ फीलिंग वेरी लोनली, आपके बिना बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की फीलिंग में है एंड ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये जो लोग इनके अगेंस्ट हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं बिकॉज ही इज़ नॉट टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनीथिंग। किसी भी तरीके में, किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे अकेले रहने दो, ठीक है ना? मुझे अकेले शांति से बैठने दो, और ये उस शांति में, उस आइसोलेशन में बैठ के आपके बारे में सोच रहे हैं एंड इनको वही अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि ईगो भी है थोड़ा सा एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों का डोमिनेशन भी है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि देयर आर सम लिमिटेशंस, देयर आर सम ये जो द एम्परर कार्ड है, ये एरिस साइन को शो करता है और ये हमेशा ऐसे इस लोगों को शो करता है ना, जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा पावर रखते हैं। तो मे बी उनके पेरेंट्स में भी कुछ पावर वाले, या जिनके थोड़ा सा वो सुनते हैं, ऐसे कोई फ्रेंड्स, थोड़ा सा कहीं कुछ ना कुछ एक डोमिनेशन है जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट डेफिनेटली ही इज़ मिसिंग यू, सबसे आपके बारे में बातें कर रहे हैं एंड सबको ये चीज़ महसूस हो रहा है कि ही इज़ मिसिंग यू, क्योंकि आपने इतना कुछ लाइफ में इनको दिया है ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कि वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। दैट वो फीलिंग कितनी पॉजिटिव थी, वो रिलेशनशिप कितना पैशनेट था, क्रिएटिव था एंड हमने कितना एफर्ट किया एक दूसरे के लिए एंड दिस पर्सन हैज़ प्लान्ड हिज फ्यूचर विद यू। सो ये सारी फीलिंग है यहाँ पे, बट आई कैन सेंस कि ये इंसान आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं। इट्स जस्ट दैट देयर इज सम ईगो, देयर इज सम कंट्रोल ओवर हिम। कोई है जो नहीं चाहता है कि ये आपको कांटेक्ट करें। सो आई कैन फील दैट ये थोड़ा सा डेंस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना कि वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड एंड बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बहुत वैसा महसूस कर रहे हैं कि भाई आई वॉन्ट टू गेट इन टच विद दिस पर्सन, बट मैं इनको भी नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, ये चाहते हैं कि सब लोग इस चीज़ को समझें कि हाउ मच यू आर इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ, आप कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ में, एंड ये सबको कन्विंस करके तब आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। सो
डेफ़िनेटली ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बट वही है कि थोड़ा-सा समय लग सकता है, क्योंकि ये सबको कन्विंस करना चाहते हैं आपके लिए। सो आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं कमिंग फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारी रीडिंग्स आपके लिए लाती रहूँगी, सो दैट यू कैन गेट द करेक्ट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। तो अगर आप मेरे वीडियोज़ एन्जॉय करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग दिस टाइम विद मी एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। आप सब खुश रहें एंड हेल्दी रहें एंड येस, आपकी लाइफ के रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करें, ऐसा मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।